हमारी जो सदस्यता है इस बार 55,12,470 हुई है, जो विश्व के सबसे बड़ी जो किसी भी छात्र संगठन की जो सदस्यता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, सभी आयाम गतिविधियों के माध्यम से हम लोग कॉलेज कैंपसों में जाने वाले हैं। कहीं यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं कर रही है, और एकेडमिक कैलेंडर अगर लागू कर रही है तो उसके अनुसार वो चल नहीं रही है। पिछले वर्ष हमने 1,73,000 सदस्य बनाए थे, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने 2,16,350 सदस्य बनाए हैं पूरे ब्रज प्रांत। मैं अंकित पटेल, प्रांत मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत। जैसा कि हम लोगों का भी राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, जो कि गोरखपुर में संपन्न हुआ है। 22, 23, 24 नवंबर को अपना जो राष्ट्रीय अधिवेशन था विद्यार्थी परिषद का, वो संपन्न हुआ। इसके निमित्त ये वार्ता रखी गई है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे लघु भारत के दर्शन हुए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और ब्रज प्रांत, चाहे मेरठ प्रांत हो, प्रत्येक राज्य से यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और एक लघु भारत का दर्शन हुआ, क्योंकि ऐसा कोई सा राज्य नहीं था जिसमें विद्यार्थी में सम्मिलित नहीं हुए, जिनने प्रतिभाग नहीं किया। ऐसे करके एक लघु भारत का दर्शन हुआ और वहाँ पर 5 प्रस्ताव भी पारित किए गए, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता, शैक्षिक शुल्क वृद्धि, खाद्यान्न मिलावट, मणिपुर हिंसा सहित 5 विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए। इसमें लगातार कई सत्र रहे, जिसमें कि जो मुख्यतः सत्र था वो पंच परिवर्तन का था, जिसमें पंच परिवर्तन में सामाजिक समरसता, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक अनुशासन और स्वदेशी, ऐसे करके अपना जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो 3 दिवसीय संपन्न हुआ। वंदे मातरम। मैं अभिनी यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश मंत्री और बरेली विभाग संगठन मंत्री। अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 70वां राष्ट्रीय अधिवेशन गोरखपुर में संपन्न हुआ, और जो अधिवेशन था वो 22 से लेके 22, 23, 24 तक अपना चला, और जिसमें अपने 62 भी आए, विमर्श वाला विषय भी आया और सबसे अच्छा था। और अभी वहाँ पर है ना पूरे देश भर से सभी छात्र छात्राओं ने वहाँ प्रतिभाग किया, और एक साथ हम लोगों को लघु भारत का दर्शन प्राप्त, मतलब लघु भारत का दर्शन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय जो है अध्यक्ष के रूप में राजसमंद साई जी का निर्वाचन हुआ, एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी का जो है निर्वाचन हुआ, जिसमें कि इस बार बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आकर्षण का केंद्र श्री श्रीधर बेम्बू जी पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित उनका भाषण रहा, और जिस तरीके से उन्होंने विषय रखा, युवाओं को किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए, इन सारे विषयों को उन्होंने रखा। उसके बाद श्री हमारे राष्ट्रीय शिक्षा संगठन मंत्री जी ने पंच परिवर्तन, जिस संघ की चूंकि शताब्दी वर्ष चल रही है, तो संघ ने इस बार निर्णय लिया है कि पंच परिवर्तन को लेकर समाज को जागरूक हम लोगों को इस बार करना है। तो पंच परिवर्तन को लेकर बहुत अच्छे से विषय रखा गया, और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी जो सदस्यता है इस बार 55,12,470 हुई है, जो विश्व के सबसे बड़ी जो किसी भी छात्र संगठन की जो सदस्यता है। और इसी में जो है विद्यार्थी परिषद ने इस बार ये निर्णय लिया है कि विद्यार्थी परिषद का इस बार के सारे कार्यक्रमों का जो है केंद्र बिंदु परिसर रहेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से परिसरों में अभी कोविड काल के बाद देखा गया है कि छात्रों की संख्या में काफ़ी हद तक कमी आई है, और परिसर इस बार जो है ये कोशिश करेगा कि किस तरीके से छात्रों का पुनः जो है परिसरों में जो है मूवमेंट हो। और इस बार चूँकि अहिल्याबाई होलकर जी की 3 शताब्दी वर्ष भी थी, आप लोगों को पता होगा उनके जो है महाकौशल प्रांत से लेके 1200-1300 किलोमीटर की जो है लंबी यात्रा करके इसकी एक शोभा यात्रा पहुंची, जो भी वहाँ बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रही, और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन सारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही जो है उत्साहित करने वाला रहा। जी आगरा से जी आगरा को इस बार जो है हमारे क्षेत्र में जो है संगठन मंत्री श्री मनोज जी भाई साहब पहले थे, उनका पुनर्निर्वाचन हुआ है। इस बार ब्रज जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड क्षेत्र को एक क्षेत्र सह संगठन मंत्री श्री विपिन गुप्ता जी मिले हैं। हमारे प्रांत को श्री जो है अंशु श्रीवास्तव जी, जो हमारे पूर्व में प्रांत संगठन मंत्री थे, उनका पुनर्निर्वाचन हुआ है, तथा 4 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन सिंह, मैं स्वयं, बहन अवनी यादव जी, अंकुर शर्मा जी एवं सोम कश्यप जी का निर्वाचन भी इस बार राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ, जो बहुत ही हर्ष का विषय रहा है आगरा और ब्रज प्रांत के। और केंद्रीय कार्य समिति सदस्य के रूप में बहन नीति शर्मा जी का भी निर्वाचन हुआ। ये सब जो है छात्रों को जो है काफ़ी उत्साहित करने वाले और एक प्रेरणा देने वाला काम है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आगामी नीतियों के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे?
अभी की जैसा कि हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ है, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे राष्ट्र महामंत्री श्री वीरेंद्र सोलंकी जी ने कुछ आगामी घोषणाएँ करी। जिसमें कि अभी हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो 6 दिसंबर सामाजिक समरसता दिवस आने वाला है। उसके निमित्त पूरे प्रांत भर में विभिन्न कार्यक्रमों की योजना हम लोगों ने बनाई है। और इस वर्ष लगातार प्रत्येक कैंपस में पहुँचने का हम लोग प्रयास करेंगे और बाबा साहब के जो संघर्ष रहे, उन संघर्षों के बीच हम लोग संघर्षों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं आज का जो विद्यार्थी है, वो हमारे महापुरुष को भूलता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा जो 6 दिसंबर का भी कार्यक्रम रहने वाला है। उसके बाद हमारा अभी प्रांत का अधिवेशन आने वाला है, जो कि बरेली में आयोजित होगा। तो उस प्रांत के अधिवेशन में पूरे प्रांत भर से कम 800 विद्यार्थी एकत्रित होंगे, 800 कार्यकर्ता हमारे उसमें सम्मिलित होंगे, ऐसा हमारा अधिवेशन रहने वाला है, जो कि एक ब्रज प्रांत का सबसे बड़ा अब तक का अधिवेशन होगा। तो ऐसा हमारा अधिवेशन रहने वाला है। इसके अलावा हमारा जो 12 से 23 जनवरी यानी कि 12 जनवरी जो कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती जो होती है 12 जनवरी, उससे लेकर 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो होता है, तब तक हमारा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम चलेगा। और उसमें लगातार विभिन्न बड़े-बड़े कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ एवं युवा संसद जैसे कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने वाले हैं। लगातार कॉलेज कैंपस जाके और चाहे शोभा यात्राओं के माध्यम से, रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, सभी आयाम गतिविधियों के माध्यम से हम लोग कॉलेज कैंपसों में जाने वाले हैं। तो ऐसा कार्यक्रम भी हमारा रहेगा। इसके अलावा अभी हम देख सकते हैं कि जो शैक्षिक समस्याएँ हमारे सामने आ रही हैं, लगातार कॉलेज कैंपस, यूनिवर्सिटियों में जो शैक्षिक समस्याएँ आ रही हैं, उसमें कहीं न कहीं विद्यार्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। देख सकते हैं कि कहीं यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैलेंडर लागू नहीं कर रही है और एकेडमिक कैलेंडर अगर लागू कर रही है, तो उसके अनुसार वो चल नहीं रही है। देख सकते हैं कि परीक्षाएँ लेट हो रही हैं, लगातार ऐसी समस्याएँ आ रही हैं। किसी विद्यालय में प्रोस्पेक्टस के पैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं-कहीं फर्नीचर की भी व्यवस्था नहीं है, कहीं पंखे की व्यवस्था नहीं, कहीं विद्युत की व्यवस्था नहीं, कहीं जनरेटर नहीं है। इस प्रकार की शैक्षिक समस्याओं को लेकर हम अभी आंदोलन भी करने वाले हैं। तो ऐसा हमारा रहने वाला है। अभी देख सकते हैं कि जैसा कि मनमोहन जी ने बताया कि 55,12,470 पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद की सदस्यता रही। लेकिन उसी में देखा जाए तो बहुत हर्ष का विषय है कि ब्रज प्रांत की सब अभी तक की स्थापना काल से लेके अभी तक की जो सदस्यता 2,16,350 हुई है। बल्कि प्रत्येक वर्ष की अपेक्षा देखा जाए, पिछले वर्ष हमने 1,73,000 सदस्य बनाए थे, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने 2,16,350 सदस्य बनाए हैं पूरे ब्रज प्रांत में। तो इसी प्रकार से हम लोग अभी 16 संगठनात्मक हमारे जिले हैं। उन 16 संगठनात्मक जिलों में हमारी छात्रा सम्मेलन चल रहे हैं। अभी लगातार प्रांत का छात्रा सम्मेलन भी हम लोगों ने मथुरा में आयोजित किया। देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर तक छात्रा बहनें हमारी विद्यार्थी परिषद से जुड़ रही हैं और देख सकते हैं कि जिस हिसाब से छात्र कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं, उससे ज़्यादा छात्रा कार्यकर्ता आगे आ रही हैं। तो ये भी बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो अहिल्याबाई होलकर जी की शताब्दी वर्ष चल रहा है और देख सकते हैं कि लगातार जो अहिल्याबाई ने संघर्ष किए, उसके संघर्ष को लेकर लगातार हम लोग कॉलेज कैंपस जाके छात्राओं के बीच में उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और छात्रा बहनें अहिल्याबाई होलकर जी को फॉलो भी कर रही हैं। तो ये भी बहुत हर्ष का विषय है। अभी 2-3 महीने का कार्यक्रम रहने वाला है। अभी लगातार हम लोग नगर स्तर पर जो हमारे महानगर हैं, नगर हैं, वहाँ पर हम नगर खेल कुंभ का भी आयोजन करने वाले हैं, जो कि बड़े आयोजन रहेंगे और लगातार जितने भी विद्यार्थी हैं खेल के उनके बीच में जाके उनका रजिस्ट्रेशन करा के ऐसे विद्यार्थियों को उस कार्यक्रम में सम्मिलित करा के पूरा 1 सप्ताह का कार्यक्रम हम लोग चलाएँगे, जो कि ब्रज प्रांत के जितनी भी नगर इकाइयाँ हैं सब में चलने वाले हैं। और तहसील केंद्र को तो हम जिला केंद्र और तहसील केंद्र को छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे नगर कुंभ वहाँ पर आयोजित होंगे, जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर और हमारे जितने भी समाजसेवी लोग हैं, इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद की सराहना कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा रहने वाला है। अभी लगातार देख सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद को आज 76 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 76 वर्ष से ऊपर विद्यार्थी परिषद हो चुकी है। लेकिन अभी देख सकते हैं विद्यार्थी परिषद लगातार तमाम आयाम हासिल कर रही है और अभी देखा जाए तो कोरोना काल के बाद अपने जो कॉलेज कैंपस हैं उसमें विद्यार्थी नहीं आ रहा है। देख सकते हैं क्लासेस तो लग रही हैं, क्लासेस लगने के बाद लेकिन वहाँ पर विद्यार्थी नहीं आ रहा है।
तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद एक विशेष अभियान चलाने वाला है, परिसर चलो अभियान, जिससे कि आनंदमय सार्थक छात्र जीवन हो। किस प्रकार से विद्यार्थी कैंपस की ओर रुचि ले, किस प्रकार से देख सकते हैं कभी पीजी कॉलेजों को भी कौशल विकास से जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे काम हो रहा है, लेकिन तब भी छात्र वहां पर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग को विशेष चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद एक विशेष अभियान, परिसर चलो अभियान, जिससे कि हम लोग संगोष्ठी करेंगे, विद्यार्थियों के बीच में का जाके रैलियां निकालेंगे, विद्यार्थियों को समझाएंगे कि किस प्रकार से शिक्षा में गुणवत्ता बढ़े। इसके लिए हमें कैंपस की ओर बढ़ना पड़ेगा, कैंपस की ओर विद्यार्थी को जाना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि विद्यार्थी एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन उसके बाद कैंपसों में नहीं जाता है, क्लासेस लेने नहीं जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, जिसमें आप जैसे सम्मानित पत्रकारों को भी आह्वान करते हैं कि इस अभियान को विद्यार्थी परिषद से आपको जोड़कर और विद्यार्थियों के बीच में ले जाने का प्रयास करें। बस इतना ही मुझे कहना है।